सेम एक्सरसाइज आंसर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 13.2। फोर्थ में हम लोगों से बोला एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ओके, एक पेन स्टैंड है क्यूबॉइड शेप का, मतलब इसके अंदर लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी एंड हाइट होगी, with four conical depressions to hold pens। ओके, कोन भी है और बेसिकली 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं इसके अंदर। सॉर्ट ऑफ अंदर से हमने वुड के अंदर से 4 बार कोन निकाल रखा है जिससे पेन को हम होल्ड कर सकें। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर्स and depth is 1.4, height is 1.4 centimeter। Unit सारी सेम है। Find the volume of wood in entire stand। Volume of wood is equals to, ये जो पेन स्टैंड के अंदर कोनिकल डिप्रेशंस मतलब कि लकड़ी कम हो गई, डिप्रेशन का मतलब उसके अंदर से हटा देना। बुक में आपको फिगर दिख सकती है, उसके अंदर से हटा देना। द वॉल्यूम ऑफ वुड, टोटल कितनी वॉल्यूम बनी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो पेन स्टैंड है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, और वो भी मल्टीप्लाई बाय 4। हमने 4 बार कोन का वॉल्यूम निकाल दिया टोटल क्यूबॉइड के अंदर से। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, अच्छा यहाँ पर एच और यहाँ पर एच कंफ्यूजन देगा, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, ध्यान रखना इन चीज़ों का, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। दोनों जगह स्मॉल एच नहीं ले सकते। एल बी एच माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बस वैल्यूज डाल देंगे एंड सॉल्व कर देंगे। सारा कुछ सेंटीमीटर में है, लास्ट का आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इंटू एच, आर है हमारे पास 0.5 मतलब 5/10 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 14/10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3.5 35, 35 इंटू 15, ये बन गया हमारे पास 525 माइनस ये 5 और 10 कैंसिल होके 2, 7 और 14 कैंसिल होके 2, 4/3, 22/7, इसको कैंसिल ऐसे मत करना, स्क्वायर है ना, तो 1/2 आएगा 2 बारी, और यहाँ पर 2/10, इसको 2/10 ही रहने देते हैं। 2 इंटू 2 4, और 7 भी कैंसिल हो गया था ना, 7 हट जाएगा। इसके अलावा कुछ हम नहीं कर सकते। कितना बचा, 525 माइनस
22 into 2 44 upon 3 into 10 30. 525 minus 44 by 30. Net answer will be नेट आंसर आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 523। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व होगा 0.53 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट आंसर नंबर 5। 13.1। अच्छा ठीक है, 525 माइनस 13.1 करके 511 आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। 44 डिवाइडेड बाय 30 बनेगा 1.47। ठीक है सत्यम? नो सर। फोर्टी फोर बाय 30 को अगर इंडिविजुअल सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 1.47। और अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो नेट आंसर दोनों केसेस में आपके पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। 523.42। तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मिस्टेक है, और थोड़ा सा चेक करो कहीं पर डेसिमल की गलती हुई है आपसे। 523.52 0.54 चल जाएगा, बट 42 बहुत दूर हो गया। आंसर नंबर 5। 525 डिवाइडेड बाई 3। 525 3 से क्यों डिवाइड होगा सकते हैं? 525 तो 30 से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लोगे तो। आंसर नंबर 5। 5 के अंदर बोला एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक है कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर्स, रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5, रेडियस इज 5, और ओपन है बेस, मतलब बेस नहीं है, ओपन होने का मतलब नो बेस। It is filled with water up to the brim. Filled full with water. When leaked shots, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। हमारे पास दूसरी शेप है sphere, radius is equals to 0.5 centimeters are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel। अच्छा ओके, हमें निकालना है, देखो क्वेश्चन को फिगर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास
एक है इन्वर्टेड कोन। जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। एक हमारे पास छोटे छोटे से मार्बल्स हैं, स्फेयर शेप के, बहुत सारे हैं, और इसको हमने नाम दिया बैग ऑफ मार्बल्स, और मार्बल्स की शेप है स्फेयर। हमारे पास एक बैग है मार्बल्स का, और वो मार्बल्स स्फेयर शेप के हैं। हमने इन मार्बल को उठा के एक एक करके इस कोन के अंदर डाला, वेसल के अंदर। तो ऑब्वियसली जब ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और इसमें हम ये मार्बल्स को डालेंगे तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो मार्बल्स डालने की वजह से वाटर फ्लोज आउट। और कितना पानी फ्लो आउट हुआ? 1/4। 1/4 जितना पानी था कोन में, उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। अब ये जो 1/4 पानी बाहर निकला, इसकी वजह से हमने नंबर ऑफ मार्बल्स, जिसको मैंने x नाम दिया, कितने डाले होंगे। मैंने ये स्फेयर शेप के मार्बल्स कितने डाले होंगे कोन के अंदर, कि जब मैंने इसके अंदर उन मार्बल्स को डाला तो 1/4 पानी बाहर निकल गया। क्वेश्चन का मतलब क्लियर? क्वेश्चन का मतलब क्लियर हुआ कि जितने हमने स्फीयर डाले, उनका जितना वॉल्यूम बना उतना पानी बाहर निकल गया होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मार्बल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। ये इक्वेशन समझ में आती है कि एक मार्बल का जो वॉल्यूम होगा इनटू जितने मार्बल्स हैं, एक मार्बल का जो वॉल्यूम होगा इनटू जितने मार्बल्स हैं, ये दोनों मिला के उतना वॉल्यूम बन जाएगा जितना पानी बाहर निकला। दैट मीन्स 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मार्बल्स को मैंने x लिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल मतलब वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर। अब फॉर्मूलेस डालेंगे, फिर वैल्यूज डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम। अच्छा, पीछे जो मैंने आर लिखा, देखो यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं। एच आर, ये दोनों आर सेम थोड़ी हैं। दिस विल बी कैपिटल आर, स्फीयर का आर इज कैपिटल। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 pi r square h is equals to x, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 r का क्यूब। थोड़ा सा इसको वैल्यूज डाल देते हैं। अरे 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या 1/4 आर स्क्वायर एच बराबर 4 इंटू एक्स इंटू कैपिटल आर का क्यूब। वैल्यूज डाल देते हैं। 1/4 आर और एच की वैल्यूज आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और स्फेयर का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 5/10 का क्यूब। अब देखो बस इसको सॉल्व करना है, एक्स एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। 5 इंटू 5 इंटू 8/4, और जब ये वाली चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएंगी, नीचे था 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10/4 नीचे, और 5 का क्यूब भी नीचे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करके जो भी आंसर मिलेगा वो बन जाएंगे नंबर ऑफ मार्बल्स। एक्स इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके देखते हैं। 5 2 पर गया, 5 2 पर, एंड 5 2 पर। 2 इंटू 2 4, और 4 और 8 गए 2 पर। हमारे पास बचा क्या, डिनोमिनेटर पूरा खत्म, और न्यूमरेटर में 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100। देयर विल बी 100 मार्बल्स। जब हम उसको स्पून में डालेंगे तो 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। देखो कैलकुलेशन में तो मैंने जस्ट कट करा है, यहाँ से पहले 1/3 और पाई कैंसिल हो गए, उसके बाद वैल्यूज डाली है, और फिर बस कैंसिल आउट करा है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई का। आगे आंसर नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में बोला, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, उसकी हाइट और डायमीटर गिवन है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। दो सिलेंडर्स का क्वेश्चन है, सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2।
एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर, एक सिलेंडर और उसके ऊपर एक और सिलेंडर, इसको नाम दिया सिलेंडर 1, इसको नाम दिया सिलेंडर 2। सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2। यहाँ पर रेडियस होती है और हाइट होती है। इस वाले में कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लेते हैं। एक सॉलिड आयरन पोल था और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरी की पूरी फिगर है आयरन पोल। कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर्स, हाइट 2 नहीं सिलेंडर 2 220 सेंटीमीटर्स and base diameter 24, base diameter 24 which is surmounted by another cylinder। हमको क्या बोला, सिलेंडर 2 is surmounted by another cylinder, तो मतलब ये वाला सिलेंडर ऊपर की तरफ होगा और इसकी डायमेंशंस, हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें निकालना है मास। Given that 1 centimeter cube of iron has 8 grams, where 1 centimeter cube is equals to 8 grams, ये रिलेशन आपको गिवन है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। पाई की वैल्यू 3.14 जिस क्वेश्चन में गिवन हो उस क्वेश्चन में लेना है। क्वेश्चन क्लियर। डायमीटर था तो रेडियस विल बी 24/2, 12 सेंटीमीटर्स। ना हम लगाएंगे फॉर्मूला, मास निकालना है और मास का मतलब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम्स। क्वेश्चन एरिया का है या वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहाँ पर क्यूब्स दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, क्यूब के साथ रिलेशन दे रखा है, मतलब कंसेप्ट आया वॉल्यूम का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। फॉर्मूला, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई कॉमन निकाल सकते हैं, बचा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डाल देंगे एंड सॉल्व। वैल्यूज डालेंगे तो हमें मिलेगा पाई इंटू दिस आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इसको सॉल्व करेंगे और बाहर है 3.14 इंटू 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220। सॉल्व होके
3840 प्लस 31680 और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो के आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अगर मैं मास निकालता हूँ, मास in 1 centimeter cube is equals to 8 grams. Mass in 111,532.80 centimeter cube. 111,532.8 into 8 grams. ये आएगा 892,262.40 ग्राम्स। अब इतना बड़ा ग्राम्स है तो किलोग्राम्स में ट्रांसफर कर देते हैं, डेसिमल को 3 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। 892.26 kgs. This is the net answer. बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट? हाँ सत्यम, वहां तक तो ठीक है आप। नो सर, क्या नो? इन दोनों को ऐड करोगे तो सेम तो मिलेगा 35,520। उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, इसको मास के फॉर्मूले में डालो एंड सॉल्व होके ये आ जाएगा। अच्छा, नो डाउट, ठीक है। आंसर नंबर 7। एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ कोन ऑफ हाइट। अच्छा, कोन है ये पहली बात तो। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर्स, रेडियस है 60 सेंटीमीटर्स, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ओके, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। नहीं, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर और इसका रेडियस भी, हेमिस्फेयर का जो है इसका रेडियस भी सेम ही बन जाएगा, तो हम स्मॉल r लिख सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, नहीं सॉरी, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सेंटर फुल ऑफ वाटर। अच्छा, इस पूरी शेप को हमने कोन प्लस हेमिस्फेयर को प्लेस्ड इन सिलेंडर। इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी नीचे देखते हैं। सच दैट इट टचेस द बॉटम, touches bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180। ठीक है, अब एक तीसरी शेप सिलेंडर और आ गई।
सिलेंडर का रेडियस अलग और हाइट अलग। रेडियस है 60 सेंटीमीटर सेम, और हाइट आ जाएगी 180 सेंटीमीटर। अभी हुआ क्या है कि कोन और हेमिस्फेयर को लेके सिलेंडर में डालते, तीन शेप्स आ गई हमारे पास। अब एक्चुअल में शेप वाज लाइक ये है एक हेमिस्फेयर, ये था एक सिलेंडर, और हमने हेमिस्फेयर और कोन को उस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। उसने बोला इट टचेस द बॉटम, मतलब कि बॉटम को टच कर रहा है। रेडियस सिलेंडर का हेमिस्फेयर का कोन का बराबर है, तो मतलब साइड्स भी टच हो रही हैं। और ऊपर वाली साइड मैंने टच कर दी, ना भी करो सिलेंडर को और बड़ा बना दो तो भी चलेगा। तो सिलेंडर की हाइट 180 कैपिटल एच, और ये बन गया कैपिटल आर। हमें निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो इस कोन को डालने के बाद ये पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ था। अब सिर्फ ये जो खाली जगह है यहाँ पर पानी बच जाएगा। तो ये कितना वॉल्यूम है? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट सिलेंडर के अंदर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर। ठीक है, बस ये था इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट कि ये फॉर्मूला बनेगा क्या, आंसर निकलेगा कैसे। पूरे सिलेंडर में से अगर मैं कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, पूरे सिलेंडर में से अगर कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो लेफ्ट पार्ट बच जाएगा। बस यही कैलकुलेट करना है और फिर वैल्यूज डाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर नहीं हेमिस्फेयर, 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। सबसे पहले कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कॉमन लेंगे तो पाई कॉमन आया, आर स्क्वायर कॉमन आया, अपॉन 3 कॉमन आया। हमारे पास बचा एच प्लस
2r। अगेन पाई कॉमन निकाल सकते हैं और r भी दोनों सेम ही थे, देखते हैं वैल्यूज डाल के। 22/7, कैपिटल R था 60, 60 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H था 180 माइनस पाई/3 1/3। पाई का मतलब 22/7, R स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर इंटू H प्लस 2R। H है 120 प्लस 2 इंटू R है 60। पीछे वैल्यूज देख लेते हैं सारी, ठीक है सारी। अब हम इसमें से 22/7 कॉमन निकाल सकते हैं और 60 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। बार बार क्या सॉल्व करना, हमने कॉमन निकाला 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर। हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा 180 माइनस 1/3 इंटू 120 प्लस 120। 120 प्लस 120 240, 240 अपॉन 3 80, 180 माइनस 80 100। 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। आंसर कितना आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे मीटर क्यूब में है आंसर, ये आंसर भी ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लेके जाएंगे क्वेश्चन को तो 6 जीरो का कंसेप्ट आता है एंड वो भी ठीक हो जाएगा। पीछे से अगर मैच करना है आपको आंसर, तो जैसे 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर, तो अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब करना है तो यहाँ भी मीटर क्यूब, पूरा का पूरा क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1, 100 का क्यूब इज 1 2 3 4 5 6। क्यूबिंग बोथ साइड्स, वैसे लगाना मत, बट पीछे से आंसर मैच करवाने के लिए मैंने बताया। अब हमें तो नहीं पता था कि सेंटीमीटर में पूरा क्वेश्चन है, लास्ट में करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 1.131 मीटर क्यूब। सेम बात है, ये आंसर ज़्यादा अच्छा है। तो ये पूरा आंसर सेंटीमीटर में था एंड हम सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे थे। लास्ट आंसर नंबर 8। 8 क्वेश्चन में बोला एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक एंड नीचे स्फेयर। ओके, तो कुछ कुछ इस तरीके का कि नीचे तो है स्फेयर
और ऊपर की तरफ है सिलेंडर। इस टाइप का एक वेसल है। हमारे पास एक चल रहा है स्फीयर और दूसरी शेप चल रही है सिलेंडर। स्फीयर के अंदर सिर्फ रेडियस कैपिटल आर, सिलेंडर के अंदर स्मॉल आर स्मॉल एच। ओके। स्फेरिकल ग्लास वेसल सिलेंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो रेडियस हो गया 2/2 1 सेंटीमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर, मतलब 8.5 upon 2. By measuring the amount of water it holds, child find the volume to be 345 centimeter cube. Volume of vessel given by child is 345 centimeter cube. We have to verify its correctness की मतलब ठीक है भी या नहीं, हमें करना है वेरीफाई। Check whether she is correct or not, taking the above as the inside measurements and take pi is equals to 3.14. पाई को लेना है 3.14, हमें बताना है ये ठीक है या नहीं। और this is small r, this is small h and this is capital R. So volume of the vessel is volume of cylinder plus volume of sphere. Simple सा formula. Volume of vessel is equals to volume of sphere plus volume of cylinder. Formula. स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंड बाकी सब में वैल्यूज। तो हमने पाई कॉमन लिया, बचेगा क्या 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। वैल्यूज आते हैं। हमने पुट करी वैल्यूज। सॉल्व करके कितना बनेगा 3.14 इंटू 4/3 85/20 का क्यूब, मतलब 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 इज 8। सॉल्व करते हैं। तो 5 से कट करा तो 5 बन जा 5 एंड 17 और ये बना 4। 17/4 17/4 एक 4 हो गया कैंसिल। 3.14 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 4
348 प्लस 8 टोटल में कितना बना? 102.35 plus 8. So it turns out to be total answer 346.49 पीछे 51 है चलेगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब्स पीछे आंसर आपको 346.51 दे रखा है वो भी ठीक ये भी ठीक दोनों आंसर चल सकते हैं अल्टीमेटली हमें चेक करना था कि 345 है या नहीं as child finds the volume to be 345 centimeter cube which is incorrect. And also correct volume is 346.499 centimeter cube. इसको आप 346.499 लिखो 346.49 लिखो 346.50 लिखो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ओके इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट एंड नेक्स्ट हम थर्ड एक्सरसाइज पर मूव ऑन करेंगे थर्ड एक्सरसाइज है चेंज ऑफ शेप वाली तो फिलहाल आपके लिए होमवर्क बनता है आज का एक्सरसाइज 13.2 ऑल क्वेश्चंस उसके बाद टेस्ट आपका 19 जुलाई को जो होगा 19 जुलाई को जो टेस्ट होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 एपी और ये वाला चैप्टर दोनों होंगे थर्ड एक्सरसाइज नहीं होगी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 13th का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज ओके सो यहाँ की प्रैक्टिस करना जो डाउट्स आते हैं नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी अगर कुछ और डाउट हो आज की क्लास में तो बताओ ठीक है फिर आज की क्लास ओवर करते हैं बाय